फिर से आपका चरणों पर आने के लिए आपने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। जितने भाई बहनों आपको उपस्थिति में बैठा है प्रभु जी, सब को आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना हम सबका जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आज का आराधना शुरू से लेकर अंत तक हालेलुया आपका नियंत्रण में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हम लोग अपना अपना घर पे बैठकर आराधना करते हैं हालेलुया, लेकिन प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जहां भी हम बैठ रहे हो प्रभु जी, हालेलुया उधर ही परमेश्वर का उपस्थिति उपस्थिति में बैठने के लिए, परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज का आराधना में छुटकारा होने के लिए, आज का आराधना में चंगाई होने के लिए, आज का आराधना में परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए, जैसा पिछले दिनों में हमने वचन से सुना था हालेलुया, अंधकार की ताकतों को और अंधकार की ताकतों को हालेलुया दूर करने वाला परमेश्वर है आप हालेलुया। जैसा हम लोग आराधना करेगा प्रभु जी हालेलुया, जैसा हम लोग बैठकर आराधना हालेलुया स्तुति और आराधना करेगा प्रभु जी, उस समय हालेलुया हमारे जीवन में और हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हालेलुया जो भी शैतानिक ताकत है प्रभाव हो रहे प्रभु जी, यीशु मसीह का नाम है तो तोड़कर हालेलुया छुटकारा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने ऐसा कर रहे इसलिए धन्यवाद हालेलुया। स्पेशली मैं शीतल सिस्टर को और उनका परिवार को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। वो लोग आज का आराधना लीड करने जा रहे हैं प्रभु जी हालेलुया, उनके साथ रखना, आत्मा में भर आराधना लीड करने के लिए प्रभु जी मदद करना प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूं मैं और ग्रहण कर, आमीन आमीन। अभी हम थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करने जा रहे हैं। मैं विनती करूंगा जो लोग वीडियो बंद कर रखा है, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो हमारे साथ कृपया वीडियो ऑन कर दीजिए और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और आज आज जो है हमारे शीतल सिस्टर और उनका परिवार मिलकर आज का आराधना लीड करेगा। मैं शीतल सिस्टर से विनती करूंगा आगे का समय जो है जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा वैसे लीड करेगा। जय मसीह की पास सर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रहा है, आवाज। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर के लिए हम आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हमारी सहायता करना प्रभु जी, आराधना करने के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, तेरे नाम के जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नदियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। नदियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम है चंगाई,
यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में सच्चाई। तू बड़े बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तुम के लिए जिए हम, तेरा जिए हम। यीशु का लहू दुलाओ तेरा मुझको होता है, बड़े बड़े नबी से हटे खुदा
मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगी कि प्लीज अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करें। इस समय पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद। इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा को आपका वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यस परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा इस समय यहाँ पे मौजूद है। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु, हमने पूरी तरह से आपकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस किया है। और प्रभु जी, मुझे विश्वास है कि जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, एक एक परिवार को आपने छुआ है। परमेश्वर पिता, आपने चंगाई से भरा है। परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है, जो आत्मा सच्चाई से मुझे पुकारता है मैं उसकी आराधना को ग्रहण करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हमें कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु जब हम आपकी आराधना
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। क्या ही मनोहर बात है कि प्रभु हम लोग आपस में मिले रहे। प्रभु जी पास्टर सर के लिए उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी हमें मौका मिला आराधना करने का। प्रभु जी मैं बहुत धन्यवाद चढ़ाती प्रभु, धन्यवाद चढ़ाती प्रभु। हालेलुया। इस जूम मीटिंग में बहुत से लोग जुड़ने जाए, मल्टीप्लाई होने जाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपने आराधना करने में, अपनी उपस्थिति में भरने में आपने हमारी सहायता करी प्रभु। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ाती हूँ। आगे की सारी सभा को, वचन को, प्रार्थना निवेदन को, सबको प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुने और कबूल करे। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आमीन आमीन। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम है। आज का संगति में मैं सबको स्वागत करता हूँ और आज का दिन फिर से परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खुशी परमेश्वर ने दिया है, आनंद दिया है, और हम और प्रार्थना करने के लिए, जैसा कल हमने वचन से सुना था, उसी वचन के अनुसार और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में और लगे रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति किया है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 से लेकर 30 तक का वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार, मरकुस उसका 7वां अध्याय का 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 30 तक। कोई पढ़ सकता है तो हाथ उठाना, अपना माइक अनम्यूट कर पढ़ सकता है। मैं फिर से बोल दूंगा, मरकुस का सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 30 तक का वचन लीना सिंह सिस्टर पढ़िए। फिर वे वहां से उठकर सूर और सेदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री उसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पैरों पर गिरी। ये यूनानी और सुरुफिनिकी की जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चूर खा लेते हैं। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। आमीन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जैसा आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था, हम लोग इसी हफ्ते में परमेश्वर दुष्टात्मा से पीड़ित वाला लोगों को कैसे चंगाई किया है, उनके जीवन में कैसे छुटकारा दिया है, उसका बारे में हम मनन करेगा कर हमने मैंने कल बोला था। उसमें से एक टॉपिक जो है हमने कल देखा था, अगर बाइबल में से देखेगा तो बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित वाला लोग चंगाई पाया, छुटकारा पाया और परमेश्वर से आशीष पाया कर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह का चेले लोग ने किया, और पौलुस ने किया। मतलब बाइबल में बहुत सारे लोग जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित वाला लोगों को छुटकारा किया है। जो आज का जो वचन हमने पढ़ा है,
इसमें जो है एक स्त्री जो है अपना बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आकर विनती कर रहे थे, या यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बेटी जो है कई दिनों से या कई सालों से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उसमें से छुटकारा पाने के लिए ये स्त्री आकर विनती कर रहे थे। और यीशु मसीह और ये लेडीज का बीच में थोड़ा बात हुआ। बात होने के बाद जो है ये स्त्री का ऊपर का विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक चमत्कार किया है। वही वचन जो है आज हमने पढ़ा था। जैसा हमने कल देखा था, कल एक इंसान का या पुरुष का जीवन में दुष्ट आत्मा आए थे। उनका अंदर कितना दुष्ट आत्मा थे हमने कल देखा था 6,000, हाँ जी करेक्ट, 6,000 दुष्ट आत्मा वो व्यक्ति का अंदर थे। इसलिए उनका नाम बाइबल में ये बताता है कि वो लेगियोन है। तो लेगियोन या 6,000 दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आने का वजह से बहुत सारे फर्क उनके जीवन में आया था। और हम देखेगा तो खुद मिलाकर हम देखेगा तो ये व्यक्ति को दुष्ट आत्मा जो है अपना घर से अलग कर दिया या निकाल दिया कर हम समझ में आता है। लेकिन जब यीशु मसीह का अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रकट हुआ, सब कुछ वो ठीक होने लगा। एक साधारण व्यक्ति वो बन गया। आज जो हमने पढ़ा था, एक स्त्री अपना बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर विनती कर रहे थे या यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना कर रहे थे, वही हमने देखा था। आमीन। आप लोग इधर ही ध्यान दे रहे हो ना? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम भी ऐसा करते हैं। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं और अपना पति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपना रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो ज्यादातर माँ होते हैं। माँ जो है अपना बच्चों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। आमीन। कितने लोग एग्री कर रहे हैं जो मैंने बोला है? सही है कि नहीं? जितने माँ हमारे साथ जुड़ा है, हाँ ऑलमोस्ट सारे हाथ उठाकर दिखाया। हाँ, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने से ज्यादा और अपना पति के लिए प्रार्थना करने से ज्यादा और ज्यादातर अपने लिए प्रार्थना करने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए ज्यादा जो है प्रार्थना करते हैं। तो वैसा हम देखेंगे तो ये स्त्री का समान है हम भी, है ना? बिल्कुल प्रियो, ये स्त्री का समान है हम भी। हम ज्यादातर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला लोग हैं। मेरे को कुछ भी होने दो, हालेलुया, मेरे जिंदगी में कुछ भी होने दो, हम प्रार्थना करते हैं कि हालेलुया मेरे बच्चों ठीक होना है। एक बार ऐसा हुआ था, मेरा बेटी को बेटी का अवस्था जो है बहुत सीरियस हो गया। टानिया, आपने मेरे ख्याल से आज वो जुड़ा नहीं है हमारे प्रेयर में। वो टानिया जो है जब छोटे थे, एक साल भी नहीं हुआ था उस समय, थोड़ा सा एक लूज मोशन आया था। ध्यान से सुनो, लूज मोशन आया था। तो लूज मोशन का वजह से हमने काफी सारे मेडिसिन उनको दिया, काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। लेकिन इधर गंगाराम हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल से 16 या 17 दिन जो है मेरा बेटी हॉस्पिटल में एडमिट था और बीच में आईसीयू में भी एडमिट हो गया था। तो उसके बीच में जो है जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, एडमिट करने का 3-4 दिनों के बाद जो है उनका तबीयत इतना खराब हो गया। वो मेरे हाथ में मैंने ऐसा उनको रखा था
मैं सोच रहा था कि वो मेरे हाथ में ऐसा सो रहे कर कर। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा था उनका सिर्फ पैर जो है ऐसा ऐसा हिल रहा है, बस बाकी सारे ऐसा हाथ वगैरह एकदम स्टिफ हो गया। ऐसा एक कठिन परिस्थिति हमने सामने करना पड़ा। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने चेक कर दिया, उनका जो हार्ट बीट जो है एकदम डाउन हो गया। फिर फटाफट उनको इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया और उधर से उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह लगाने के लिए कोशिश किया। उस समय मेरे वाइफ भी उनके साथ थे, डॉक्टर के साथ थे, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहे थे। फिर मेरे वाइफ ने भी बोला बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करो। और वो उसके बाद वो भागकर अंदर गया और जो मेन ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर जो है वो भी मेरा शोल्डर में हाथ रखकर अब ये बोल रहे कुछ नहीं है, कुछ भी हो कुछ भी हो जाएगा तो पॉजिटिवली लेना है कर वो भी बोल रहे। मैं इतना टेंशन में चला गया और मेरा पत्नी भी इतना टेंशन में चला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सीधा हमारा जो रूम है हमें ले रखा था, वो रूम में जाकर घुटने टेकर मैंने 5-10 मिनट जो है प्रार्थना किया, क्योंकि उनको कोई जो नर्व नहीं मिल रहा था उनको इंजेक्शन करने के लिए या दवाई देने के लिए। और हार्ट बीट जो है एकदम डाउन होते जा रहे, कम होते जा रहे। मैं घुटने टेकर प्रार्थना कर दिया, परमेश्वर उनका जीवन नहीं है, मेरे जीवन आप ले लो, लेकिन मेरा बेटी का जीवन आप वापस कर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर दिया। मैं ये आपके सामने इसलिए रखा है, हम सारे माँ बाप जो है ऐसा ही है। माँ बाप हालेलुया अपने बच्चों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हम ये विचार करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, मेरे जिंदगी में कुछ भी होने दो, मैं सहन करूंगा, लेकिन मेरे बच्चों का जीवन में हालेलुया कुछ नहीं होना है। और हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। वो बेटी जो है अभी तक जिंदा है, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। वैसा एक स्त्री जो है हालेलुया यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से विनती करना लगा। वो अपने लिए नहीं है, अपना बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला कोई भी माँ जो है हालेलुया अपना आंसू बहाकर प्रभु यीशु मसीह के करीब जाएगा तो बिल्कुल प्रियो खाली हाथ नहीं जाएगा। परमेश्वर का छुटकारा आपका जीवन में हालेलुया देख पाएगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर ये स्त्री का बारे में हम देखेगा तो ये स्त्री जो है, ये स्त्री के बारे में बोलने के पहले मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है यहूदी लोगों को ये रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पे आया। कोई अन्य जाति में रहने वाला लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को यहूदी लोगों को या अब्राहम की वंश को बचाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया था। लेकिन हालेलुया उस समय जो है ये स्त्री यीशु मसीह के पास पहुंच गया। तो उसके बाद जो है शायद आपका मन में ये विचार होगा कि हम कैसे छुटकारा पाया, हम इसलिए छुटकारा पाया। ये यहूदी लोग यीशु मसीह को तिरस्कार किया, मतलब अपने जिंदगी में यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए स्वर्ग ने यहूदी लोगों के लिए लेके आया वाला या स्वर्ग ने यहूदी लोगों के लिए दिखाया वाला ये रक्षा जो है या ये छुटकारा जो है सारे जातियों के लिए फैल गया। मतलब जितने मनुष्य इस पृथ्वी में है, मतलब इंडियंस हो सकता है, अमेरिकन्स हो सकता है, ब्रिटिश वाला हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, सऊदी वाला हो सकता है, कोई भी राज्य के रहने वाला व्यक्ति हो, सबके लिए ये रक्षा हालेलुया यीशु मसीह का ओर से जो छुटकारा जो है सबके लिए खुल गया।
लिया। इसलिए मैं और आप यीशु मसीह के बारे में जान लिया और हमने छुटकारा पाया। ये होने के पहले, मतलब ये रक्षा जातियों के लिए खुलने के पहले, ये स्त्री जो है अपना बेटी के लिए बिंदी करने के लिए और ये बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के पास पहुंच गया। तो यीशु मसीह का मन में ही यही विचार था, मैं तो यहूदी लोगों को बचाने के लिए आया है, इसलिए ये रक्षा जो है ये स्त्री को कैसे दे दूं, क्योंकि ये स्त्री का स्पेशलिटी है, ये स्त्री अन्य जाति में रहने वाला स्त्री है, यहूदी स्त्री नहीं है। जैसा नीना सिंह सिस्टर ने वचन पढ़ा था, वो वचन में सीधा सीधा लिखा है वो यहूदी स्त्री नहीं है, अन्य जाति में रहने वाला एक स्त्री है कर हालेलुया हम देख सकते हैं। लेकिन जब ये स्त्री यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उनको मना कर दिया। लेकिन ये स्त्री जो है बार बार यीशु मसीह से बोलना शुरू किया कि प्रभु जी मेरा बेटी को छुटकारा चाहिए ही। देखो शायद मैं बहुत बार ये बोलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं 3 तरीके से हमारे जिंदगी में उत्तर मिलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तुरंत परमेश्वर उत्तर देते हैं। वो उसके लिए एक उदाहरण मैं बोलूंगा। हमारे दिव्या सिस्टर की घर पे जब हम प्रार्थना कर रहे थे, उनका घर पे उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था। बहुत खराब होने के कारण में हम लोग कलीसिया मिलकर हमने क्या कर दिया, हाथ खड़ा कर हालेलुया उनके लिए प्रार्थना किया। तो ये वो सीधा बैठ नहीं पाता था, मतलब 2 लोग मिलकर उनको पकड़ के ऐसा इस स्क्रीन में देख रहा था हम लोग। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब प्रार्थना जैसा खत्म हो गया, वो सिस्टर जो है बिल्कुल ठीक होकर अपने आप बैठना शुरू किया। यही होता है जब हम प्रार्थना का उत्तर, जब हम प्रार्थना करते हैं तुरंत उत्तर मिलने का तरीका। तो कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का जवाब ये आता है, थोड़ा सा आप वेट करो, मतलब 1 हफ्ते के लिए या 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए आप वेट करो, मैं दे दूंगा। तो कुछ प्रार्थना का विषय ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, आप क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो गया, खत्म हो गया कर जवाब मिलता है। लेकिन ये स्त्री का उदाहरण देकर मैं आपको बोलना चाहता हूं, इधर यीशु मसीह ने इधर मना किया है, ये स्त्री को मना किया है, फिर भी ये स्त्री जो है प्रार्थना करते रहा, यीशु मसीह से बोलते रहा। आमीन। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना? तो ये हम सबके लिए एक एनकरेजमेंट का बात है। एनकरेजमेंट क्या है? तो हम कुछ विषयों के लिए हम काफी टाइम से प्रार्थना करते आ रहे हैं। हम अपना बेटे के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, अपना बेटियों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, हमारे घर का कुछ छुटकारे के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, पति का जॉब के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन प्रार्थना कर हमारे मन में ये विचार आते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनेगा नहीं, ऐसा एक विचार आता है। ऐसा नहीं है प्रियो, जैसा ये स्त्री प्रार्थना किया है उसी तरह हम प्रार्थना में लगे रहेगा तो सच में परमेश्वर वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्या है ये स्त्री का विषय? क्या है ये स्त्री का प्रॉब्लम? ये स्त्री का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उनका बेटी का तबीयत खराब है। इनका बेटी का तबीयत खराब होने का कारण क्या है? एक दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा इनके जीवन में या बेटी का जिंदगी में आने का वजह से हालेलुया इनका तबीयत खराब होते रहता है। हालेलुया कोई उनका जिंदगी जो है आगे नहीं बढ़ता है। शायद ये ऐसा वाले लोगों को हमने हमारे बीच में हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा।
मैंने आपको बहुत बार एक एग्जाम्पल बोला था। केरला में काफी साल पहले एक बेटी थे, उनका अंदर मतलब उन्होंने कुछ गलत चीज खाने का वजह से, दोस्त ने दिया वाला चीजों को, प्रसाद जैसा चीज खाने का वजह से उनका अंदर वही दुष्ट आत्मा आया। वो दुष्ट आत्मा आने का वजह से हालेलुया उनको सालों सालों उनका तबीयत खराब है और पढ़ाई 1-2 साल के लिए बंद हो गया। वो आखिरी में जो है ये बेटी को हमारे कलीसी में लेके आया, हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने उनको चंगाई किया। मतलब ऐसा होता है, अगर ये बच्चों का जिंदगी में ये दुष्ट आत्मा आएगा तो हालेलुया उनके जिंदगी जो है तितर बितर कर देता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति का अंदर दुष्ट आत्मा की प्रभाव या दुष्ट आत्मा की काम या दुष्ट आत्मा होते हैं तो उनका जिंदगी को खराब करते हैं। और पढ़ने वाले बच्चों का अंदर हो तो हालेलुया पढ़ाई को खत्म कर देते हैं, उनका भविष्य को खराब करते हैं, गंदे गंदे स्वभाव को डालते हैं। अगर थोड़ा बेड़ा वाला बेटी या बेटा है तो क्या करते हैं, घर का अंदर शांति नहीं देते हैं, जो भी काम वो करते हैं वो सब कुछ हालेलुया खराब में चले जाते हैं। घर का अंदर शांति नहीं मिलते है, पति पत्नी का बीच में लड़ाई होते रहते हैं। हालेलुया जो भी कार्य घर पे करेगा वो सब कुछ नाश में चले जाता है। ये सारे चीज दिखाते हैं दुष्ट आत्मा की प्रभाव। पता नहीं ये स्त्री जो है हालेलुया उनका बेटी का वजह से बहुत बहुत परेशान थे। अगर मैं अपना दिमाग से बोलेगा तो मैं ये बोलना चाहता हूं हालेलुया ये स्त्री ने बहुत सारे जगह में गया होगा। हालेलुया जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही ये स्त्री भी गया होगा प्रियो, कई डॉक्टर के पास गया होगा, कई हालेलुया दिमाग का डॉक्टर का पास गया होगा, कई सारे बाबाओं का पास गया होगा, कई सारे मंदिर के पास गया होगा, कई सारे जादू टोना करने वालों के पास गया होगा। हालेलुया जगह वहां हालेलुया उनको जाना है, वहां ये स्त्री अपना बेटी के लिए गया होगा। आखिरी में ये स्त्री को पता चल गया कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही मेरा रास्ता है कर समझकर यीशु मसीह पे विश्वास कर यीशु मसीह के करीब आकर प्रार्थना करना शुरू किया। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जिंदगी का परेशानी का वजह से शायद आप लोग कई सारे जगह में जाकर टेस्ट कर लिया होगा, कई सारे हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कर लिया होगा। डॉक्टर बोलता है आपका अंदर कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम बीमारी में रहते हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है, ब्लड क्लियर है, यूरिन क्लियर है, हालेलुया सब कुछ क्लियर है, हालेलुया नर्व सिस्टम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। हालेलुया हालेलुया लेकिन डॉक्टर बोल रहा है पता नहीं इनको क्या हो गया, हाथ उल्टा कर देता है डॉक्टर, अभी और कोई इलाज नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं हालेलुया, कई सारे बाबाओं के पास जाते हैं, बाबाओं क्या करते हैं पैसा लेकर लूटते हैं लोगों को। हाँ प्रियो लोगों को उल्टा सीधा कर देते हैं। आप अपना पड़ोसियों से पूछ लेना, आप अपना मतलब आप दोस्तों से पूछ लेना पूजा करने के चक्कर में, और ये वाला वो वाला उल्टा सीधा काम करने के लिए 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लेने वाला लोग भी है। वो सारे नुकसान में चले जाते हैं, आखिरी में कुछ फल नहीं मिलता है। कई सारे मंदिर में जाते हैं, इधर ही जाते हैं, इधर ही जाकर ये दान डालते हैं, उधर ही जाकर ये दान डालते हैं, उधर ही जाकर हालेलुया हमारा जो ऑर्नामेंट्स है वो सोना डालते हैं, ये करते हैं, फलाना करते हैं, लेकिन सच में फल नहीं मिलता है। क्योंकि आपको पता है
हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामने कोई शक्तिमान का ताकत खड़े नहीं हो सकता है। मैं फिर से आपको ये बोलना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामने कोई भी शक्तिमान का ताकत खड़े नहीं हो सकता है। ये समझने के लिए ये स्त्री थोड़ा लेट हो गया। लेट होने के बाद भी यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आने के बाद उनके जीवन में चमत्कार होना शुरू किया। आमीन। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, आप शायद इधर उधर जाके बहुत सारे चीज कर दिया होगा। मेरे को जल्दी एक बात याद आ रहा है। मेरे ख्याल से ये 1-1.5 साल में का पहले हुआ वाला एक संभव है। आगरा यूपी उस साइड में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एक परिवार है, वो परिवार में पति और पत्नी है, उनको बच्चों नहीं है और वो लोग बहुत ये पूजा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहे थे। उसके बाद ये स्त्री का तबीयत बहुत खराब हो गया। ये स्त्री का तबीयत खराब होने की वजह से ये उन्होंने बहुत सारे पूजा वगैरह करना शुरू किया, कुछ छुटकारा नहीं मिल रहे। और ये घर वाले का उनका एक दोस्त है, वो एक बाबा जैसा है, तो मतलब थोड़ा ज्यादा काला जादू करने वाला एक बंदा है। तो क्या हो गया, उनसे उन्होंने ये बात बताया। उन्होंने क्या ये बाबा ने क्या बताया पता है? 7 लड़कियों को खत्म कर उनका खून लेकर इनको ऐसा टीका लगाएगा तो इनका सारी बीमारी ठीक हो जाएगा। मतलब एक स्त्री को बचाने के लिए 7 लड़कियों को, मतलब छोटे उम्र वाले लड़कियों को खत्म कर उनका खून का टीका लगाने के लिए बोला। ये बेचारी क्या कर दिया, ये बाबा और ये मिलकर 3 लड़कियों को खत्म कर दिया। और 4th लड़कियों को जब पकड़ा था, उनको खत्म करने के लिए पकड़ा था, उस समय इनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो अभी जो है उनका जिंदगी जेल में है। मैं अपने हाथ से नहीं बोल रहा, ये न्यूज़पेपर में आया वाला बात है। देखो, अपना जिंदगी में छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन हमें पता है ये सारी चीज हमें नुकसान करने वाला चीज है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास कर अपना जिंदगी को यीशु मसीह का हाथ में समर्पण करेगा तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को आपका पैसा का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे धन संपत्ति उनको है। हमारा 5 पैसा उनको नहीं चाहिए प्रियो। उनको किसी का खून का जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना खून देकर हमें बचाया है। इसलिए उनको किसी का खून का जरूरत नहीं है। कोई जानवर का खून का जरूरत नहीं है, कोई इंसान का खून का जरूरत नहीं है। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? पता नहीं, मैं ये सारी चीज बोलने के लिए मैं तैयार करके नहीं आया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे मन में दिया है, इसलिए मैं आपका साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये स्त्री जैसा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अपना बेटी का छुटकारे के लिए आया है। आज भी हम भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा तो हालेलुया यीशु मसीह हमें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। ये स्त्री का अंदर ये कुछ विशेषताएं क्या क्या है? ये स्त्री यीशु मसीह का पैरों पे गिरा है। आमीन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के पैर को पकड़कर प्रार्थना करने के लिए, रोने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आमीन।
यीशु मसीह का पैर में पकड़कर प्रार्थना करेगा तो हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया आपका जिंदगी में छुटकारा पाया। ये स्त्री जो है हालेलुया वो समझ गया, वो अन्य जाति में रहने वाला ये स्त्री करकर वो समझ गया, फिर भी यीशु मसीह का पैर में, यीशु मसीह का पैर को छूकर उन्होंने हालेलुया रोना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। वो ये स्त्री का अंदर का विश्वास, ये स्त्री का अंदर का विश्वास का व्याप्ति क्या है, वैल्यू क्या है, मैं छोटा सा शब्द में आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने बोला है, जब ये स्त्री यीशु मसीह से विनती कर रहे थे उस समय ये स्त्री से यीशु मसीह ने बोला है कि अपना बच्चों का रोटी लेकर कुत्ते को नहीं देते हैं। उसका मतलब क्या है, आप चले जाओ, आपको छुटकारा नहीं है। मतलब मैं यहूदी लोगों के लिए रोटी खिलाने के लिए आया है, वो बाहर का लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ये स्त्री ने क्या बोला है, कुत्तों भी जी रहे जो बच्चों का हाथ से गिरने वाला रोटी का जो पीस है, पीस से छोटा सा पीस है, उसको खाकर कुत्तों भी जी रहे कर ये स्त्री ने जवाब दे दिया। तो ये स्त्री का अंदर का विश्वास क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये स्त्री का अंदर का विश्वास। एक जो है यीशु मसीह का पैरों में गिरकर उन्होंने प्रार्थना किया, दूसरा बात है ये स्त्री ने यीशु मसीह पे विश्वास कर प्रार्थना किया। ये दो चीज उनके जीवन में प्रकट हुआ, हालेलुया, छुटकारा उनके जीवन में आया है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यीशु मसीह का पैरों में गिरकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है और विश्वास के साथ? मैं तो मतलब मेरे पड़ोसी ने बोला इधर जाने के लिए, मेरे रिश्तेदार ने बोला उधर जाने के लिए, सारे जगह में गया, लेकिन मेरा अंदर कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है। अभी मैं यीशु मसीह के पास आया है, हालेलुया, लेकिन परिपूर्ण विश्वास के साथ यीशु मसीह के करीब जाने के लिए कितने लोग तैयार है? हमें आइए हम हमारा आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं विनती करूंगा, अगर पास में अपना बेटा या बेटी है तो उनको बुलाकर उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, जल्दी जल्दी, हालेलुया, अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर दीजिए। ओ ग्लोरी बेटा, बच्चों ऐसा करना, दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर परमेश्वर से विनती करना, परमेश्वर हालेलुया मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, हालेलुया मेरे जिंदगी में छुटकारा मैं पाना चाहता हूँ, शैतानिक प्रभाव को दूर करना चाहता हूँ। बच्चों हालेलुया अपना मुंह खोलकर बच्चों प्रार्थना कर दीजिए। और हालेलुया माँ बाप जो है हालेलुया बच्चों का सिर पे हाथ रखकर हालेलुया बच्चों का आशीष के लिए प्रार्थना कर दीजिए। ओ दुराबर हदना भविष्य, हालेलुया आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप जैसा हालेलुया स्त्री ने अपने बच्चों के लिए विनती किया है, हालेलुया वो बच्चों जो है शैतान, बच्चे जो बेटी जो है शैतान से बहुत पीड़ित है परमेश्वर, हालेलुया उनको आशा करने के लिए कोई रास्ता नहीं थे, हालेलुया उनको आगे के लिए भविष्य के लिए हालेलुया कोई भी हालेलुया सपना नहीं थे, सब कुछ टूटा वाला एक अवस्था में चल रहे थे। लेकिन ये स्त्री विश्वास कर यीशु मसीह के पास आकर विनती किया है, वैसा यीशु मसीह से प्रार्थना करे, प्रभु जी मैं मेरा बेटी को मेरे बेटे को आपका हाथ में समर्पण करता हूँ, मेरे बेटे को मेरे बच्चे को आपका हाथ में समर्पण करता हूँ। हालेलुया ये दुनिया जो है बहुत खराब में पड़ा है, ये दुनिया जो है बहुत खराब में पड़ा है, बहुत सारे गंदे चीज में हालेलुया ये दुनिया चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे बेटी को मेरे बेटे को आप संभालना परमेश्वर, शैतानी ताकतों से हालेलुया दुष्ट विचार से हालेलुया टेंशन से अकेलापन डालने वाला वो शैतानी ताकतों को हालेलुया गंदे विचार डालने वाला, गंदे आदत डालने वाला शैतानी प्रभावों को यीशु मसीह का नाम में ये हम मिलकर प्रार्थना कर उसको खत्म कर रहा हूं परमेश्वर।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और मैं विनती करूंगा परिवार मिलकर हाथ उठाकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे को पता है हालेलुया, शैतानी प्रभाव जो है अलग अलग तरीके से हमारे जिंदगी में आते हैं। हम मिलकर प्रार्थना कर कर उसको ऊपर विजय पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोले हालेलुया, कई सारे एरिया में हालेलुया शैतानी प्रभाव है। हालेलुया, मेरे को अच्छा नौकरी है, मेरे को अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ पैसे नहीं बचते हैं। वो सब कुछ नुकसान में चले जाता है। हालेलुया, कभी बीमारी में चले जाते हैं, कभी ये प्रॉब्लम में आते हैं। हालेलुया, कभी ये नुकसान आता है। बहुत सारे प्रॉपर्टी में हमारे पास थे, लेकिन सब कुछ चला गया, हाथ से चला गया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुझे हालेलुया ये शैतानी प्रभाव से मुझे छुटकारा चाहिए। परमेश्वर सभी अपने मुंह खोलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, अपा शैतानी प्रभाव की वजह से मेरे जिंदगी में चलने वाला हर एक नुकसान के ऊपर मैं विजय पा रहा है। परमेश्वर हालेलुया, गंदे गंदे बीमारियां, हालेलुया डायबिटीज, हालेलुया कोरोना, कैंसर, हालेलुया ये सारे डालकर परेशानी करने वाला हर एक शैतानी ताकतों को यीशु मसीह का नाम में हालेलुया में तोड़ कर दे पाते हैं। परमेश्वर वो किसी का जीवन में आंख में प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में ब्लड में इश्यू है, किसी के जीवन में प्रेशर का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह का नाम में दुराबरागदला शांदरादना हैराबरादना बाउडा रगदे रिबराबरादना बाउडा रगदबरादना वंशे रगदे। अपा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। जैसा हालेलुया ये स्त्री के जीवन में अद्भुत कार्य किया है, जैसा ये स्त्री के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया है, अपा एक अद्भुत हमारे जीवन में कर दे प्रभु जी, एक अद्भुत हमारे जीवन में कर दे। ग्लोरा रगदार बनादन बाउडा रगदगदेर बरादन वंशे दुरबरगदन शेडबरादना दन बाउडा रगदगदेर बरादना दन वंशे। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। मेरे प्रियो हालेलुया, आप लोग बिल्कुल स्क्रीन में देखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन में देखेगा तो हर देखने के लिए मुझे मिलेगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हालेलुया जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ वो परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए मैं विनती करूंगा हालेलुया, अपने आंखों को बंद कर स्वर्ग को और देख हालेलुया आत्मा में प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, मेरे मन में यही विचार आया था, जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपका जिंदगी में कोई परेशानी चल रहा है तो अपना दाहिना हाथ हालेलुया सिर पे रख दीजिए। हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए। मुझे पता नहीं है आपका इशू क्या है, शायद आप कुछ बीमार में होगा, शायद आप कुछ टेंशन में होगा, शायद आप हालेलुया किसी से बोल नहीं सकते हैं, ऐसा एक परिस्थिति में होगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता हूं। हालेलुया, वो परमेश्वर से बोले, परमेश्वर अभी का वक्त मुझे छू ले। परमेश्वर सभी अपना मुंह खोल कर बोले, मेरे साथ बोले हालेलुया, प्रभु जी मुझे छू ले परमेश्वर, मुझे छू ले परमेश्वर। हालेलुया, मेरे जीवन में चलने वाला हर एक हालेलुया शैतानी प्रभाव को यीशु मसीह दूर कर दे परमेश्वर। गंदे गंदे बीमारी मेरे जीवन में दूर से दूर कर दे परमेश्वर। हालेलुया, थकावट, हालेलुया चक्कर, घुटने में दर्द, हालेलुया पैरों में दर्द, ओ हालेलुया बैक पेन, हालेलुया ब्लड में इश्यू, ओ दुराबरागदना शांदरादना, सिर में प्रॉब्लम, चेस्ट में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, हालेलुया किडनी में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, यीशु मसीह का नाम में हर एक प्रॉब्लम को हालेलुया यीशु मसीह के नाम में मैं खत्म कर प्रार्थना करता हूं। एक एक बीमारी को हालेलुया, एक एक शैतानिक ताकतों को यीशु मसीह के नाम में मैं तोड़ कर यीशु मसीह के नाम में आपने दिया वाला अधिकार के नाम में मैं सबके लिए तोड़ कर मैं प्रार्थना करता हूं। वो मुंह में झाला डालकर परेशानी करने वाला शैतानी ताकतों को ऊपर मैं विजय पाते हैं परमेश्वर। ओ दुराबरागदना शांदरादना दना बाउडा रबर
आपने अद्भुत कार्य किया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर हमारे जीवन को छुआ है। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके अलावा मैं ऑलमोस्ट सबके लिए, आपके लिए, अपना बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, घर के लिए मैंने प्रार्थना किया। फिर भी आपको कुछ प्रार्थना का विषय है तो बता सकते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी, आपने अभी तक संभाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर आफतों से, मुश्किलों से, बीमारी से चंगाई दी। धन्यवाद करते हैं, हर जरूरत को वक्त पर पूरा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस अच्छे वचनों के लिए, अच्छी संगति के लिए, अच्छे रास्तों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को ऐसा मौका दे प्रभु जी कि वो अपने जीवन को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। दुनिया की गंदी धूमधाम से बचाया, जादू टोनों से बचाया, काले धंधों से बचाया प्रभु जी, गंदी हरकतों से, गंदे लोगों से बचाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, रक्षा करना प्रभु जी। जो भी विश्वास में, धर्म में आगे बढ़ रहा है प्रभु जी, जीवन देना और बहुत आय से देना पिता परमेश्वर। सबकी जरूरतों को वक्त पर पूरा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विश्वास में हमें शक्ति देना, सामर्थ देना प्रभु जी, पवित्र आत्मा का दान देना पिता परमेश्वर। हर एक के लिए जो लोग इस टाइम फेलिक्स भाई के लिए दुआ करते हैं, उनकी आंखों को छू ले प्रभु जी। आज रात उनकी आंखों के दर्द को दूर कर दे प्रभु जी। हमें मालूम है प्रभु जी, लोग दुआएं करते हैं घुटनों पर बैठ के प्रभु जी, हर तरीके से कष्ट उठा के प्रभु जी, रात दिन भूखे रह के प्रभु जी लोगों के लिए दुआएं करते हैं प्रभु जी। दुआओं में असर है, दुआएं कबूल की जाती हैं प्रभु जी। रक्षा करना प्रभु जी, हर एक उस बहन के साथ, उस भाई के साथ जिनको कहीं भी दर्द है, कहीं भी परेशानी है प्रभु जी, उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर। छोटे नन्हे बच्चों के साथ होना प्रभु जी, संगति में बैठते हैं प्रभु जी, वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवनों को अच्छे मार्गों पर चलाना पिता परमेश्वर। भविष्य में प्रभु जी उनको किसी बात की कमी घटी ना हो प्रभु। हर दुनिया की गंदी धूमधाम से बचा के रखना पिता परमेश्वर। रक्षा करना प्रभु, हर पास्टर्स के साथ होना, उनके नन्हे बच्चों के साथ होना, उनकी जरूरतों के साथ होना प्रभु जी। संसारिक हमलों से बचाना परमेश्वर। कुछ हर चीज को प्रभु जी आपके सामने रखते प्रभु। अब रात को प्रभु हमारे को मीठी नींद से सुलाना, हर आफत, मुश्किलों, परेशानियों से बचाना प्रभु जी। सुरक्षित रखना, सबके साथ होना प्रभु। रोजगार देना, मेहनत देना, मजदूरी देना, लोगों के घरों की जरूरतों को भर के रखना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अभी तक सबको सलामत रखा। धन्यवाद, धन्यवाद। बुजुर्गों के साथ होना है, रानी बहन की मम्मी के साथ होना है प्रभु जी। इतनी बुजुर्गी के आलम में भी प्रभु जी वो वचन में और प्रभु जी वो बाइबल में ध्यान देती हैं, सुनती हैं, बैठती हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हर एक के साथ होना, सुरक्षित रखना सबको। सारी विनती और महिमा प्रभु जी आप सुनते हैं हमारी पिता परमेश्वर। सारा आदर और महिमा आपको मिले। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मैं आशीर्वाद बोलने के पहले मैंने कल बोला था कि अगर पानी या तेल वगैरह आपने लेके आया है तो उसके लिए प्रार्थना करूंगा कर बोल दिया। तो जितने लोग पानी और तेल लेके आया है उसका ढक्कन खोल दीजिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और लेफ्ट में हैंड में ऐसे पकड़कर राइट हैंड जो है पानी का भी ढक्कन खोल दीजिए और उसका भी तेल का भी ढक्कन खोल दीजिए, ठीक है। दाहिना हाथ इसका ऊपर ऐसा हाथ रखकर प्रार्थना कर दीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कर दीजिए। अगर परिवार के साथ बैठ रहे हैं तो परिवार का सारे लोग उसको ऊपर हाथ दिखाकर प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब जितने लोग पानी लेकर बैठा है, हालेलुया, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
हालेलुया, आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, काना की शादी के घर पे आपने पानी को बदल कर दाखरस बना दिया परमेश्वर। वैसा ही हालेलुया अभी का वक्त परमेश्वर पिता, ये पानी को आप बदल दे परमेश्वर, ये तेल को आप बदल दे परमेश्वर, ये पानी को हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है। मैं आशीष करके प्रार्थना करता है प्रभु जी, जो कोई ये पानी पिएगा आपा उनका मन में शांति मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कोई ये पानी पिएगा परमेश्वर हालेलुया, उनके जीवन में कोई भी बीमारी है ये पानी के साथ हालेलुया अपने आप निकल कर जाने के लिए मैं प्रार्थना करता है। आपा हालेलुया, जो कोई ये पानी इस्तेमाल करेगा, अगर खून में दिक्कत है ये पानी खून में जाकर सब कुछ शुद्ध करने के लिए मैं प्रार्थना करता है। हालेलुया, जब ये पानी पिएगा परमेश्वर, वो दुराबारागदना शांदरादना यीशु मसीह का नाम है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है हालेलुया, जैसा किडनी हालेलुया हालेलुया स्टोमक हालेलुया इंटेस्टाइन हालेलुया लिवर हालेलुया पैंक्रियास सब कुछ यीशु मसीह का नाम है हालेलुया क्लीन होने के लिए मैं प्रार्थना करता है परमेश्वर, सब कुछ क्लीन होने के लिए मैं प्रार्थना करता है परमेश्वर। आपा हालेलुया, ये पानी को हालेलुया मैं ब्लेस कर प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, और ये तेल को मैं आपका हाथ में समर्पण करता है। जो कोई ये तेल इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, उनका दर्द के लिए इस्तेमाल करेगा तो दर्द जो है अपने आप निकल कर जाने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। आपा हालेलुया, सिर में प्रॉब्लम के साथ जो कोई ये तेल इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, उनके लिए ये एक आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। आपा जो कोई ये तेल इस्तेमाल करेगा, कुछ लोगों को बाल में दिक्कत है परमेश्वर, वो बाल ठीक होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। हालेलुया, कुछ लोगों का शरीर में प्रॉब्लम है परमेश्वर, हालेलुया जब ये तेल इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, शरीर तंदुरुस्ती होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, ये तेल को और पानी को मैं ब्लेस करके प्रार्थना करता हूँ। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मानता हूँ मंजूर ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। हम मिलकर हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे और हम कल मिलेंगे। सबको गुड नाइट। आपको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह। साहब देख हाँ ठीक हो, ठीक हो। नहीं, मैंने कहा मम्मी को देखा तुमने? हाँ हाँ देखा है, पिछले बार भी मैंने देखा है, पिछले बार भी देखा।